अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। मेरा नाम ज़ैन है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपकी एक स्ट्रीम सुनी थी, जिसमें कोई अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा था, जो उनके साथ कराची के एरिये 13D1 में पेश आए। फिर आपने भी बताया कि आप भी कुछ अरसा उस एरिये में रहे, तो आपके साथ भी कुछ वाक़यात पेश आए। मैं आज आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जो उसी एरिये में हुए ब्लॉक 13D1 में। अगर आप उस एरिये में थोड़ा घूमे-फिरे हों, तो आपको पता होगा वहाँ पर एक स्कूल है, हैप्पी होम स्कूल। और उस स्कूल के बिल्कुल सामने वाली गली में हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, उनका घर है। तो मैं जिस घर के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, ये घर भी जमाली साहब के घर के पास, वो हैप्पी होम स्कूल की, इन दोनों जगहों के पास ही वो घर था। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई 1995 में, जब मेरे फ़ादर ने वो प्लॉट खरीदा था एक, उसके ऊपर खुद ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाई और हम लोग ऑलमोस्ट 1996 के एंड में हम लोग उस घर में मूव इन हुए। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो घर में चीज़ें बहुत स्मूथ चली और जैसे कि हमारे कल्चर में होता है कि नए घर में मूव इन होते ही हमारे वालिदा ने कुरान ख़ानियाँ करवाई, कभी किसी चीज़ का ख़त्म हो रहा है, कभी किसी चीज़ का ख़त्म हो रहा है, कभी दर्स हो रहा है, तो कभी मौलवी साहब को मदरसे से उनके बच्चों को साथ बुलवा के घर में कुरान ख़ानी करवाई। तो स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो ये चलता रहा और कोई हमें, अल्लाह का शुक्र है, घर में कोई ऐसी गलत चीज़ फ़ील नहीं हुई। उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद हमको थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ और लगना स्टार्ट हुई। सबसे पहला वाक़या मेरी बहन के साथ हुआ, वो ये था कि जिस तरह से कमरे में ऊपर लैच होता है कुंडी, तो वो अपने कमरे में गई और उसने कमरा अपना बंद करके कुंडी ऊपर लगाई। अब वो कहती है कि मैं वापस पलटी हूँ, एक कदम भी आगे वो कहती है मैंने नहीं लिया था, मैं बस कुंडी बंद करके वापस पलटी हूँ। कहती है मुझे क्लिक की आवाज़ आई, मैंने वापस पलट के देखा तो कुंडी खुली हुई। वो कहती है कि मुझे लगा कि शायद मैंने सही से नहीं लगाई या कुछ सही नहीं है कुंडी। कह रही है कि मैंने फिर से ऊपर हाथ करके उसको कुंडी लगा दी। फिर वो कह रही है कि मैं पलटी। कह रही है फिर वही चीज़ कह रही है कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी हूँ, फिर से क्लिक की आवाज़ आई, पलट के देखा कुंडी खुली हुई। ये चीज़ उसके साथ 2-3 दफ़ा हुई और थोड़ी-सी और चीज़ थी, लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा-सा ओवरलुक कर दिया कि हो सकता है उस कमरे का लैच खराब हो या कुछ हो, लेकिन अब मेरी बहन बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो कहती है कि नहीं, मैं ऊपर करके मज़बूती से ऊपर करके मैंने उसको लैच को लगाया था, वो फिर भी खुले जा रही थी बार-बार। ख़ैर उस चीज़ को हमने एक, आप समझें कि लैच का एक, यही समझा कि वो लैच सही नहीं है, ख़राब है, तो उसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, मेरे वालिद साहब ने यही बात की। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि हमारा घर, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बड़ा था। 3 स्टोरी आप समझ लें कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरी फैमिली थे और जो सेकंड फ्लोर था उस घर का, वो अमूमन खाली रहता था। वो मेरे चाचा का फ्लोर था, जो पाकिस्तान में नहीं होते थे। साल में महीने, डेढ़ महीने के लिए आते थे, तो वो फ्लोर खुलता था, वहाँ पर वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ, वरना वो फ्लोर खाली ही रहता था। तो घर बड़ा था, तो उस घर में तकरीबन तमाम कमरों में इंटरकॉम लगे हुए थे। तो हमारा उस घर में पहला रमज़ान था। अब रमज़ान में आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा-सा ऐसा होता है कि पूरी-पूरी रात जाग के सब सुबह सहरी करके सोते हैं। तो एक ऐसी ही रात चल रही थी कि मेरे कमरे में इंटरकॉम बजा। जब मैंने इंटरकॉम उठाया तो किसी का पीछे से, सामने से कोई जवाब नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने हेलो, हेलो 2-3 दफ़ा करके बंद कर दिया। इतनी देर में मैं अपनी जगह पे वापस आके बैठा ही हूँ कि फिर से इंटरकॉम बजा। मैंने फिर से उठाया, फिर से दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, मैंने बंद कर दिया। फिर तीसरी दफ़ा इंटरकॉम बजा तो मैं थोड़ा गुस्से में उठा, मैंने देखने की कोशिश की, थोड़ा-सा मैंने गुस्से में बोला, मैं समझा मेरी बहनें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं। तो मैंने उठा के थोड़ा गुस्से में भी पूछा, कौन है भई? अपनी बहनों का नाम लेके बोला, क्यों तंग कर रहे हो? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा ना 2 सेकंड रुक के बहुत गौर से सुनने की कोशिश की कि क्या है क्या नहीं, तो मुझे लगा कि दूसरी तरफ से जैसे किसी के 2 लोगों के आहिस्ता-आहिस्ता बात करने की आवाज़ नहीं होती, वैसी कोई आवाज़ आई। तो अब मुझको इस बात पे और वो होने लगा, मैंने कहा नहीं, ये मेरी दोनों बहनें ही हैं जो मुझे तंग कर रही हैं। अब मैं फ़ौरन से अपना इंटरकॉम रख के जो अपने कमरे से बाहर निकला हूँ, तो जो फर्स्ट फ्लोर का लिविंग रूम था, लाउंज था। तो वहाँ पर मेरी दोनों बहनें खड़ी हुई और वो बहुत परेशान। मैंने उनको गुस्सा किया, मैंने उन पे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, क्यों मुझे आप लोग तंग कर रहे हो? तो वो दोनों भी परेशान कि तुम्हारे कमरे में भी इंटरकॉम बजा है? मैंने कहा हाँ, आप दोनों ने ही बजाया।
तो वो कह रही है कि नहीं हमारे कमरे में तो खुद इंटरकॉम बजा, मैं अपने कमरे में थी, छोटी बहन अपने कमरे में थी, हमारे दोनों के कमरों में इंटरकॉम बजा और हम समझे तुम बजा रहे हो इतनी देर से। और इतनी देर में हम ये खड़े होके बात कर ही रहे थे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे थे कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे कमरों के दरवाजे खुले रखते थे हम कि कमरे में कोई स्मेल ना आए। तो ऊपर किसी कमरे से इंटरकॉम बजने की आवाज आई। अब एकदम से हम लोग भी ऐसे खौफज़दा हुए कि ये कौन कहाँ इंटरकॉम कर रहा है। हम सब तीनों भाग भाग के अपने कमरों में चले गए। अब थोड़ी देर में सहरी का वक्त हुआ, हम लोग नीचे जमा हुए किचन में, तो हमने अपने वाले साहब को बताया कि जी इस तरह से पूरे घर में इंटरकॉम बज रहा है। तो हमारे वालिद साहब थोड़ा सा हैरान हुए, कह रहे इंटरकॉम कैसे बज सकता है, और इंटरकॉम के तो अभी कहीं से तार सही से कनेक्टेड भी नहीं हुए, और वो इलेक्ट्रिशियन जो है, जो टेक्नीशियन है, वो तो अभी भी काम कर रहा है, पूरे घर में कहीं इंटरकॉम चल ही नहीं रहा। और हम तीनों बहन भाई ने बहुत उनसे उनको बताया कि नहीं ये तो चल रहा था, हमारे तीनों के कमरे में इंटरकॉम बजा। हमारे वालिद साहब ने इस बात को टाल दिया। उसके बाद सहरी खत्म हुई, मैं अपने वालिद साहब के साथ गया वहां पर। आपको पता है स्कूल के पीछे एक मस्जिद है, तो मैंने अपने वालिद साहब से वहां फजर के टाइम जाते हुए जिक्र किया इस चीज़ का कि मैंने जब तीसरी दफ़ा इंटरकॉम उठाया तो मुझे लगा किसी की खुसर पुसर करने की आवाज़ है, दो लोगों के बात करने की आवाज़ है। तो उसके बारे में भी हमारे वालिद साहब ने एक आप समझे कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकाल ली, जो कि हो सकता है बहुत हद तक पॉसिबल भी हो। उन्होंने बोला कि जी ये टेलीफोन के तारों के साथ ये इंटरकॉम के भी तार हैं, हो सकता है कहीं से लगा गया हो या क्रॉस कनेक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है वो आवाज़ हो। खैर ये चीज़ होके ख़त्म हुई। उसके बाद फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने वालिद साहब से, कुछ मेरे कॉलेज का असाइनमेंट था, तो मैंने अपने वालिद साहब से कुछ पेपर्स प्रिंट आउट करने का कहा था। वो ऑफ़िस से आए तो ऊपर मेरे कमरे में आए मुझे प्रिंट आउट पेपर देने के लिए, और मेरे कमरे का उन्होंने दरवाज़ा खोला है, मैं सामने अपने बिस्तर पे बैठा था, तो मुझे देख के एकदम से वो चौंक गए। और तकरीबन आप समझें कि फॉर अ गुड 20 टू 25 सेकंड्स वो दरवाजे पे खड़े होके मुझे देखते रहे बड़े हैरान होके। और मैंने उनसे पूछा कि अब्बा क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं अपने घर के मेन दरवाजे से जो एंटर हुआ हूँ, सहन में जो गाड़ी खड़ी हुई थी, पोर्च में जो गाड़ी खड़ी हुई थी, तुम तो उसमें बैठे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ऊपर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कितनी देर से, मैंने आपसे चीजें भी मंगवाई हैं, मैं तो अपना असाइनमेंट कर रहा हूँ। बोले हैं नहीं, मैं अभी सहन में अंदर एंटर हुआ हूँ, जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें तुम बैठे हुए थे, गाड़ी के दरवाजे बंद है, गाड़ी के शीशे बंद थे, मैंने तुमसे बाकायदा गाड़ी के शीशे पे नॉक करके पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो तुमने ऐसी ना मुझे हाथ उठा के बोला जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, या ओके का जो साइन होता है, तुमने मुझसे कुछ हाथ के इशारे से वो कहा है, तो मैंने समझा तुम अंदर गाने सुन रहे हो, कुछ बात कर रहे हो किसी से, या कुछ काम कर रहे हो। तो मैंने सोचा मैं ये तुम्हारे पेपर्स तुम्हारे कमरे में रख दूं कि तुम मुझसे बाद में काम कर लो, लेकिन अभी जो मैं सीधा तुम्हारे कमरे में ऊपर आया हूँ, तुम तो यहाँ बैठे हुए हो। नीचे जाके ये तकरीबन आप समझे 2-3 मिनट में ही हुआ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ नीचे गया तो गाड़ी बिल्कुल खाली, गाड़ी में कोई भी नहीं। और मेरे वालिद साहब बहुत कॉन्फिडेंट कि नहीं मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठे हुए देखा है, और जो कपड़े मैंने पहने हुए थे बकौल मेरे वालिद साहब की, कि मैंने इन्हीं कपड़ों में तुम्हें, इसी शर्ट में जो तुमने पहनी हुई है, इसी शर्ट में मैंने तुम्हें अंदर गाड़ी में बैठे हुए देखा है। खैर एक ये वाकया हुआ, बहुत ऑड सा वाकया था। चुटपुट और भी वाकयात बहुत थे जो घर में होते रहे, मैं आपको थोड़े कुछ मेजर वाकयात बता रहा हूँ। फिर दूसरा वाकया एक ये हुआ कि हमारी एक मासी थी, वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे, मेरे चाचा का जो फ्लोर था वहां पर काम कर रही थी। मेरी वालिदा उस टाइम किचन में थी, और बाकी सब घर वाले, मैं, मेरी दोनों बहनें और मेरे वालिद साहब, हम लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अब थोड़ी देर में हमारी मासी बड़े मुंह चढ़ाते हुए ऊपर से जो साफ कर रही थी फ्लोर, वो बड़े गुस्से में नीचे उतरी, और जहां हम लोग बैठे हुए थे वहां जोर से लाके सबके सामने झाड़ू मारी कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। अब हमारे वालिद साहब ने पूछा क्या हुआ, तो वो कहती है कि बेगम साहब तो मुझे काम नहीं करने देती, मैं जहाँ काम करूँ कि ये काम ऐसे मत करो, ये वैसे ना करो, इधर को ऐसे साफ करो, उस चीज को टच ना करो, वो नीचे से साफ करो, ऐसे साफ करो, वैसे साफ करो, मुझे काम ही करने नहीं देती, मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। अब इतनी देर में हम ये सब सुन ही रहे थे कि हमारी वालिदा जो ग्राउंड फ्लोर पे किचन था उसी में से बाहर निकल के आ गई, और वो हमारी मासी से पूछ रही है कि भाई तुम किसको क्या बात कर रही हो, मैं तो नीचे यहाँ किचन में खाना बना रही थी, तुम ऊपर क्या बात कर रही हो। और जैसे ही मेरी वालिदा सामने आई है, मेरी वालिदा ने मासी से मुखातिब होकर ये चीज बोली है, तो मासी भी एकदम से चौंक गई, और वो भी कह लेंगी कि नहीं आप ऊपर थी बेगम साहब, आप मुझसे कह रही थी इस चीज को हाथ ना लगाओ, उधर ऐसे साफ करो, उधर वैसे साफ करो। तो मेरी वालिदा ने बोला नहीं, मैं तो सबसे पूछ लो, मैं तो यहीं किचन में थी, मैं तो गई नहीं ऊपर।
बस वो दिन है, आज का दिन है, हमारी वो मासी अपने सर पे जो दुपट्टा रख के निकली, उस दिन के बाद से वो घर वापस नहीं आई। और उसके बाद फिर गली मोहल्ले में भी ये चीज़ मशहूर होने लगी हमारे घर के बारे में। खैर फिर एक दिन एक वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मेरी वालिदा का कमरा बहुत बड़ा था और कुछ ऐसा था कि अगर उस कमरे में आप एंटर हो, तो राइट की तरफ एक सोफ़ा कम बेड नहीं होते, कपड़े के जो होते हैं, वो रखा हुआ था और मेरे लेफ्ट साइड पे उनके वॉशरूम का दरवाज़ा था। अब जब मैं अपने जो फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है, उस एरिया से मैं गुज़र रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी वालिदा जो सोफ़ा बेड है, उस पे सो रही हैं, लेटी हुई हैं अपने सर पे, जिस तरह से लेडीज़ नहीं होती, दुपट्टा अपने ऊपर डाल के लेट जाती हैं। तो मुझे कुछ काम था, मैं अपनी वालिदा से कहने के लिए वहाँ पर गया, लेटी हुई थी वो वहाँ पे। अब मैं वहाँ गया हूँ, मैंने अपनी वालिदा से बात की है और मैं उनको देख ही रहा था कि वो सोफ़ा बेड पे लेटी हुई हैं। इतनी देर में मेरे पीछे से, मेरे लेफ्ट साइड से मेरी वालिदा वॉशरूम से निकल के आईं। वो मुझसे बोली हैं, "क्या हो गया? क्यों बैठे हुए हो?" और मैंने 1 सेकंड के लिए पीछे लेफ्ट साइड पे अपनी वालिदा को देखा है, तो वहाँ मेरी वालिदा थी और मैंने वापस पलट के राइट साइड पे अपने सोफ़े की तरफ जो देखा है, वो सोफ़ा खाली था। तो इस किस्म के बहुत वाक़यात होते थे। कुछ होते-होते वाक़यात कुछ ऐसे होने लगे कि हमने मौलवियों को बुलाना शुरू किया। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करवाई हमने, लेकिन हम बोलते थे कि जी सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें ऑड चीज़ें होती थी, जो हमारे चाचा का फ्लोर था, तो हम बोलते थे कि उधर कोई मौलवी साहब बैठ के कुरान पढ़ दें या सूरह बकरा, सूरह रहमान या कुरान का उस फ्लोर पे ज़िक्र होता रहे। तो एक दिन हमारे मौलवी साहब आए और इत्तेफ़ाक से उन्होंने 1 दिन पहले छुट्टी की थी, तो वो दूसरे दिन आके कहने लगे कि मैं जानता हूँ मेरा कल का भी कुरान रह गया था, आज का भी रह गया, तो आज मैं ना थोड़ा डबल टाइम देके कल का भी पढ़ दूँगा, आज का भी पढ़ दूँगा। तो ये बात हुई मेरी वालिदा से और वो ऊपर चले गए। थोड़ी देर में मेरी वालिदा बताती हैं कि वो तकरीबन 5-10 मिनट ही हुए थे, वो ऊपर से उतर के वापस नीचे आ गए और जो हमारी लिविंग रूम का दरवाज़ा है ग्राउंड फ्लोर पे, उससे बाहर की तरफ जाने लगे। तो हमारी वालिदा ने उनको टोक के पूछा कि क्या हुआ मौलवी साहब, आप जा रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं और आज तो आपने कहा था कि आप डबल पढ़ेंगे, कल का भी पूरा कर देंगे, आज का भी करेंगे। तो मौलवी साहब पीछे पलट के बोलते हैं कि बाजी आप ही ने तो अभी मासी को भेजा ऊपर और उसने मुझसे आके बोला कि आज नहीं पढ़े आप, बाद में जाइएगा। बाजी कह रही है, बेगम साहिबा कह रही है, आप बाद में आइएगा, आज ना पढ़े आप। तो मैं नीचे आ गया, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो मेरी वालिदा कह रही है कि घर पे तो कोई मासी नहीं है। हमारे मौलवी साहब इस चीज़ पे बहुत आप समझे कि श्योर थे, बहुत कन्फर्म थे। वो कहते हैं कि नहीं बाजी, जो एक नौकरानी आपके घर में रहती है और वो मेरे पास ऊपर आई और मैं जो सेकंड फ्लोर का जो लाउंज एरिया है, उसमें बैठ के मैं पढ़ रहा था, तिलावत मैंने शुरू की थी और वो मासी जो है आपकी, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आई और जो सबसे आखिरी वाला स्टेप है, उस पे रुक के उसने मुझसे कहा कि बेगम साहिबा कह रही हैं उन्हें कहीं जाना है, आप जाइए, आप बाद में पढ़िएगा, आप बाद में आइएगा। तो मैं जा रहा हूँ। अब हमारी वालिदा तो इस चीज़ पे भी बहुत हैरान, क्योंकि इत्तेफ़ाक से उस दिन वो जुम्मे का दिन था और मासियों का कुछ हमारे हिसाब ऐसा था कि जो मासी हमारे घर में रहती थी, वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी पे जाती थी और बाकी पूरे दिन वो हमारे साथ घर पे रहती थी। तो हमारी वालिदा ने समझाने की भी, बोलने की भी हमारे मौलवी साहब को कोशिश की कि मौलवी साहब आज तो घर में कोई नौकरानी नहीं है, कोई मासी नहीं है। लेकिन वो कि नहीं बाजी, मैं तो जा रहा हूँ। अब इस बात पे जब मेरी वालिदा उनसे बातचीत कर ही रही थी कि नहीं घर में कोई मासी नहीं है, तो हमारे मौलवी साहब में भी थोड़ा-सा डर खौफ आया और वो भी बस चले गए, वहाँ से भाग गए। फिर कुछ अरसे बाद मेरी वालिदा के साथ एक हादसा पेश आया कि मेरी वालिदा बताती हैं कि वो अपने कमरे में थीं, तो उनके कमरे में एक खिड़की थी जो हमारे घर के सामने गार्डन में खुलती थी, फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो कहती हैं कि मैं एक दिन वहाँ खिड़की से देख रही थी, तो कह रही हैं मुझे एक मतलब आप समझें कि जिस तरह से मासी का एक गेटअप होता है, कह रही हैं कि मुझे वहाँ ऐसे मासी की कोई जैसी लगी और वो हमारे गार्डन में झाड़ू लगा रही थी। तो कहने लगी कि मैं एकदम से परेशान हुई। कहने लगी कि मैंने एकदम से उसको ऊपर से आवाज़ देके बोली कि भाई तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आई हो? कह रही है उसने मुझे ऊपर की तरफ देखा है। कह रही है कि मैं उसको पहचानती नहीं, तो कुछ भी नहीं थी। कहने लगी कि मैंने उसको बोला भाई कहाँ से आई हो? तुम निकलो यहाँ से, तुम अंदर कैसे आई घर के? कहने लगी कि उसने नीचे सर झुका के फिर से झाड़ू देना शुरू कर दी। अब हमारी वालिदा कहती हैं कि मैं भागी हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक, इतनी देर में पहुँची हूँ और मैं बाहर गार्डन की तरफ आई हूँ, तो गार्डन में कोई भी नहीं।
और अपना क्या कहते हैं, झाड़ू जो थी वो एग्ज़ैक्टली जहाँ हमारी वालिदा ने उस औरत को देखा था, वो झाड़ू वहीं पड़ी हुई थी। और इत्तेफ़ाक की बात ये कि जहाँ झाड़ू पड़ी हुई थी, उससे पहले का जो हिस्सा था, जिस तरह से गार्डन में पत्ते-वत्ते जमा हो जाते हैं, तो वो हिस्सा साफ़ था। और जहाँ झाड़ू रखी हुई थी, उसके बाद से एरिया गंदा था कि वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था, पुराने पत्ते और ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। सीसीटीवी हमारे घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, हमने उससे भी देखने की कोशिश की, तो उस ज़माने में तो थोड़े से सीसीटीवी कैमराज़ ऐसे होते थे कि वो हर 5 से 10 सेकंड बाद की एक पिक्चर लेते थे, तो आपको ऐसे वीडियो तो नहीं दिखती थी। तो उस कैमरे में भी हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी। हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट अगर मेरी वालिदा ने वहाँ किसी को देखा है तो कोई आते हुए दिखे उन पिक्चर्स में, या कोई जाते हुए दिखे, लेकिन कुछ ऐसा दिखा नहीं। हाँ, बस इतना दिखा कि कुछ सेकंड पहले हमारा पूरा गार्डन जो पत्तों से, पुराने पत्तों से और उससे भरा हुआ है, कुछ देर बाद, वो कुछ फ्रेम्स के बाद, कुछ पिक्चर्स के बाद, वो आधा गार्डन साफ है, झाड़ू गार्डन के बीच में है, और उसके बाद बाकी जो गार्डन बचा हुआ है वो अभी भी खराब है, उसमें अभी भी पुराने पत्ते-वत्ते लगे हुए हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हमारे साथ बहुत होती रहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी उस घर में हमें नुकसान कुछ नहीं हुआ। यही मेरे बस कुछ वाक़यात थे, वैसे तो बहुत हुए उस वाक़यात हमारे घर में, लेकिन ये कुछ मेजर वाक़यात थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।